जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू मंथ एंड एक्सपायरी। अगेन ऑल प्रोडिक्शन 100% पिन पॉइंट। हमारी एक्यूरेसी आज तो रही, तो आज मैंने इसलिए 100% ली। ठीक है, चलो आते हैं। पेड ग्रुप की अगर आप ज्वाइनिंग के लिए इंटरेस्टेड हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल है, और टेलीग्राम का लिंक में अगर जुड़े तो अच्छा है। वहाँ पे लाइव मार्केट अपडेट देता रहता हूँ, और उसके भी डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और पहले डिस्क्लेमर, फिर बाकी बातें बाद में। गाइस, ये डिस्क्लेमर है, बता देना चाहता हूँ। जितने वीडियो बनाता हूँ अपने लर्निंग पर्पज से बनाता हूँ, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो में बाई सेल करते हैं तो पहले किसी ने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप रहेंगे, मैं और मेरा चैनल ही। अब आते हैं अब अपने व्यू पे। गाइस, ये निफ्टी का 1 डे का चार्ट। ठीक है ना, कैंडल घमासान रेड बनी है, लेकिन इसको खेलते कैसे हैं, क्या करा है पूरे दिन में। दिखने में बहुत अच्छी कैंडल दिख रही है कि भैया आज तो बियरिश कैंडल बन गई, लाल बन गई। शाम को 3:30 बजे मैं भी वीडियो बना के बता दूँगा, गिर गई गिर गई गिर गई गिर गई, मैं भी शोर मचा दूँगा, देखा 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 बोल दूँगा। हाँ, मेरे टेलीग्राम पे जाके देखिएगा, मैं BTST भी क्या करके गया था, सी करके गया था। और इंट्राडे पे भी क्या खिला रहा हूँ, सी खिला रहा हूँ। कैसे उनको जैकपॉट्स बनवाया। ठीक है ना, जैकपॉट में बदली हूँ सब कुछ। और कब उनको मैंने पी में बदलवाया ये भी मैं आपको सारा समझाऊंगा। शाम को 3:30 बजे कैट देख के तो मैं भी बता दूंगा, ये हुआ था, यहाँ ये करना था, वहाँ ये करना था, टिकड़मबाजी बढ़ानी थी, टेक्निकल की 4 लाइनें बनानी थी, और बना देना था फुद्दू, और शाम को अपना गुनगान कर देना था मुझे। इतनी कन्विक्शन थी तो भैया टेक्निकल से, तो कल बाय करके जाते BTST में, दम था तो भैया ऐसा होता है, डाटा बोलता है। टेक्निकल इज यूज फॉर द स्टडी। डाटा इंडिकेट करता है भैया क्या होगा मार्केट में। आता हूँ मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में दिखाता हूँ कैसे क्या क्या हो। सर, ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। यहाँ हमने पुट राइटिंग करी और अपनी शॉर्ट्स क्लोज कर दी थी। मार्केट इज सुप्रीम, सॉरी, यहाँ करी थी हमने पुट राइटिंग। मार्केट यहाँ आई, हमने अपना प्रॉफिट बुक किया कुछ हद तक। अगले दिन तो मार्केट ने बैंड बजा दी एक घड़ा, लेकिन यहाँ पे ऐड ऑन किया और बोला खुला। अपने ग्रुप पे मस्त रहो, प्रॉफिट काट के जाएंगे। ठीक है, हाँ, मार्केट आई, ये यहाँ पे आके हमने अपने पुट राइटिंग क्लोज कर दी। क्यों क्लोज करती भैया? क्या मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई है इस वजह से क्लोज कर दी? ये टेक्निकल पार्ट है, ये एक टेक्निकल पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर आकर मुझे डाटा ने इंडिकेशन देना शुरू कर दिया था, भैया बिग प्लेयर्स अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, तो तू किस खेत की मूली है, तू भी करना। चूस लिया बहुत कुछ, छोड़ दे, अब गुठलियाँ छोड़ दे। यहाँ कूदे रिटेलर भाई, यहाँ कूद गए रिटेलर। उनको लगा भैया मार्केट तो आज ही 650-700 लगा देगी, चाहे थोड़े ये एक्सपायरी बुलिश काटेगी। कल का भी वीडियो मेरा देखना आप, जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं और पूरा सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और लेवल को मेरे फॉलो करते हैं, वो डेली ही प्रॉफिट निकाल के जा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैं कोई आपको आलतू फालतू ज्ञान नहीं देता, बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर अपना फार्मूला बता के जाता हूँ, अपना व्यू रख के जाता हूँ कि सर मैं ये करूँगा। और कुछ ट्रेड भी मैं आपके टेलीग्राम पे शेयर करता ही रहता हूँ बीच बीच में। ठीक है ना, उनका हम संज्ञान बाद में लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर, अगर एज ए टेक्निकल वाइज देखूँ,
मैं आपको बताता हूँ। मार्केट क्या कर रही थी, इस लाइन को फॉलो कर रही थी, आती थी इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रही थी, ठीक है ना सर। ये हो गया टेक्निकल पार्ट। यहाँ आके मुझे डाटा ने इंडिकेशन देना शुरू कर दिया था। तो भैया अब अपन लोग तो अपनी यहाँ से शॉर्ट पोजीशन जो अपनी पुट सेलिंग थी वो कर दी क्लोज, लॉन्ग उड़ा दी। यहाँ पर आकर मैंने सबको बोला कि भैया, जैसे मुझे कई लोग बोले सर 600 आ गया शॉर्ट कर दें, 600 आ गया शॉर्ट कर दें, मगर नहीं, रुको रुको रुको, ठीक है ना, रुको। यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पे बोल दिया बिल्ड योर शॉर्ट पोजीशन। मैं चाहता तो पहले भी तो करवा सकता था ना कि भैया यहीं करवा दूँ, यहाँ कर दे, आ गया, देखा देखा, शोर मचा दूँ, मार्केट फिर ऊपर, फिर विक्स में नीचे, फिर ऊपर। यहाँ क्या हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन चल रही थी, धीरे धीरे अपनी पोजीशन क्लोज की जा रही थी। अब यहाँ आता टेक्निकल पार्ट। मार्केट ने जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, अगला फॉलो अप दिया, अगली मार्केट ने सपोर्ट कहाँ लिया, 485 के लेवल के आसपास। यहाँ पे आके उसने एक हॉल्ट लिया, यहाँ पे आके उसने एक हॉल्ट लिया। ये होती है लेवल की रिस्पेक्ट। ये ब्रेक हुआ तो मार्केट धड़ा धड़ा ये नीचे, धड़ा धड़ा ये सर। उसने फिर ना आव देखा है ना ताव देखा है। एक बार आके 430 पे थोड़ी देर के लिए रुकी, लेकिन ऊपर की साइड कोई विक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। उसने आव देखा ना ताव देखा, वो तो बस फिर धड़ा धड़ा ये नीचे, ठीक है ना। और क्लियर कट सबने बोला कि सर और ऐड करने और ऐड करना, सर यहाँ आके क्लियर कट बता दिया, हल्के हो जाओ, 80% माल उड़ा दो, 80% माल उड़ा दो। क्लियर कट आपको भी दी थी, ये जीरो टाइप, 30 रुपये में 17,650 की सी बाई कर लो। तब मेरे ख्याल से आपको जब दी थी तब 35 रुपये चल रही थी, और अपने पेड़ पे दी थी 30 रुपये, 20 रुपये का स्टॉप लॉस, 500 उड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे को सुबह BTST में बहुत अच्छा फायदा था, ठीक है ना। 500 या तो उड़ जाएंगे। टारगेट दिया था 35, 40, 45, 55, और ये होल्ड हुआ था 60, 65, जो मर्जी पार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आके हमने बुक कर दिया। उसके बाद 35 से लेके 45 तक वो कई बार घूमी, ये भी हमने घुमाया, ये भी हमने घुमाया, ठीक है। तो बोले वहाँ पे हमें डाटा इंडिकेटर का मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, अभी नहीं जा रही, ट्रेंड लाइन पर तो बोल के बाउंस ले रहे, 2, 4, 5, 10 रुपये तो मिलते, लेके निकलो ना यार, क्या ज़रूरत है, क्यों छोड़ूं मैं पैसा मार्केट में, हम यहाँ पैसा कमाने तो आए, और क्या करने आए यहाँ पे। अब चलो बाकी बातें होगी बाद में, अब आते हैं कल के वीडियो। कल सारा बंद ठंड है, कल क्या है, हर तरफ से पोजीशंस होंगी क्लोज, रोल ओवर्स में जाएंगे। अब ऑप्शंस तो रोल ओवर में जाएंगे नहीं, रोल ओवर्स में क्या जाते हैं, फ्यूचर्स, ठीक है ना। तो सिनेरियो को ध्यान से सुनिएगा, काम आएगा, समझ आए तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नहीं हुए ना तो, ठीक है ना। ऐसे ही हमेशा अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाता आता हूँ, बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर आपको लेवल्स बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या हो सकता है। ऐसा कोई ये नहीं है कि भैया हम हमेशा 100% राइट होते हैं, तो अगर आप एवरेज निकालेंगे तो हमारी 90 to 95% की एवरेज निकलती ही निकलती है। लोगों को जो मर्जी टांग खींचनी है, बोलना है बोलते रहो, लेकिन अगर आप मेरे को कंपेयर कीजिएगा मेरे वीडियोस उठा के, अगर हमारा 10 वीडियो देखेगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ नहीं एक्यूरेसी आती है कि नहीं आती, और लेवल्स पे कैसे काम होता है, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ आपको सर कल के व्यू के लिए। सर कल है मंथ एंड एक्सपायरी। अब हम करते हैं फ्लैट सिनेरियो कंसीडर कि मार्केट खुलती है 430 से लेकर 385 के आसपास, इसमें करती है वो थोड़ी देर डांस, ये हो रहा हमारा फ्लैट सिनेरियो। 385 सस्टेन एंड नीचे बिलो सस्टेन, फॉलो बिंदास शॉर्ट कीजिएगा, बिंदास।
पर लेवल टू लेवल ट्रेल, जहाँ तक मार्केट ले जाए वहाँ तक ट्रेल। लेवल मिलेगा 345, 305, 285, 245 से लेकर 60 का एक कंजेशन जोन है, 220। सर 220 भी अगर कट गया फिर लेवल मिलेगा 170, 145, 105, नीचे जहाँ तक मार्केट ले। अब मैंने जो लेवल बोले नहीं कि सारे आ जाएंगे, ये बात को कंसीडर कीजिए। मैंने आपको जो लेवल बताया, मार्केट जिस लेवल तक आपको ले जाए, क्योंकि आप हैं ऑप्शन बायर। मार्केट अगर कहीं जगह हॉल्ट लेने लगी तो आपका प्रीमियम खाएगी। री एंट्री के लिए अगर दोबारा लेवल कट के सस्टेन अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके 2-4 रुपये जाएंगे, लेकिन अगर वहाँ सस्टेन होकर वहाँ से उसने बाउंस दे दिया 30-40 पॉइंट का और फिर तोड़ा उसको, तो जो आपने कमाया वो ले जाएगी मार्केट आपसे। तो इन सब चीज़ें सिनेरियो को कंसीडर कीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से पैसा बनता है, री एंट्री करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर 50-60 रुपये की आपकी ब्रोकरेज आती है एक लॉट के ऊपर, लेकिन अगर 30-40 रुपये वो प्रीमियम खा जाए तो आपको बचेगा क्या? आपको तो लॉस में होगा। वो 60 रुपये बचाने के चक्कर में आप 30 रुपये 20 रुपये भी प्रीमियम उसको दे गए तो भैया आपके 20 रुपये के ऊपर 1000 रुपये चले जाते हैं। अपन तो करते हैं एक लॉट पे बात। सर आप बोलोगे सर आप तो बायस हो गए नीचे की तरफ से। हाँ सर मैं बायस नहीं हो रहा, मैं आपको अप साइड चलते हैं। मार्केट है सर, मार्केट खुलती है फ्लैट 385 से 430 के बीच में, डांस करती है, 430 को ब्रेक करती है, सस्टेन करती है। सर लेवल मिलेगा आपको 450 से 60, 85, ऊपर कंजेशन ही कंजेशन है। फिर 505 से लेके 520, 554, फिर मिलता है आपको 585, 605, 625, जो मुझे उम्मीद नहीं है। ठीक है सर, क्लियर कट सिनेरियो बता दिया। चलो जी, मार्केट है, मार्केट ही सुप्रीम। मार्केट खुलती है सर बहुत तगड़े से गैप हो 500 550 के आसपास। अगर मार्केट 520 से लेके 30 को होल्ड करना शुरू करती है, फॉलो अप देती है, इंट्राडे में लगाना है छोटा सा एक एसएल, छोटा सा एक एसएल, और जहाँ तक मार्केट ट्रेल करा जाए, जिसके चांसेस एज पर डाटा कम हैं, मैं तो यहाँ ही से अपने आप को ठोकना, जहाँ अपने आप को करूँ मार्केट को ठोकना शुरू कर दूँगा। लेवल वही जैसे ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाले वही ट्रेल करता हूँ, निकल जाऊँगा। क्लियर कट सिनेरियो बता दिया सर आपको। कल है मंथ एंड एक्सपायरी, 5 मिनट भी कहीं मार्केट खड़ी होगी तो प्रीमियम पानी की तरह करानी शुरू कर देगी। तो भी अगर आपको मंथली नहीं खेलना है या कुछ करना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी तो ज़रूर खेलिएगा, ये मेरी एडवाइस है, बाकी आपकी अपनी मर्जी रहेगी, ठीक है। सर मार्केट खुलती है बहुत तगड़े से गैप डाउन 300-250 के आसपास। सर फिर मैं इसको शॉर्ट नहीं करूँ। आप बोलोगे सर ये क्या सिनेरियो बता रहे हो? सर फिर मैं इसको शॉर्ट नहीं करूँगा जब तक मुझे रिवर्सल के साइन नहीं देती। मगर अगर आप 250 के आसपास, चाहे आप यहाँ से 150 लगा दो, 100 लगा दो, जाने दो, जिस पॉइंट पे रिवर्सल बनेगा आई विल गो फॉर द बाय। एसएल वहाँ भी लगाऊंगा छोटा सा, जिस लेवल से रिवर्सल्स आने शुरू होंगे, ठीक है ना। अच्छी मुझे कुछ रिवर्सल कैंडल मिलेगी, मुझे डाटा जैसे बता रहा है, मैं उस हिसाब से खेलूँगा। मार्केट 17,100 लगा दो, चाहे आप 17,000 लगा दो, पर आई विल नॉट शॉर्ट, क्योंकि मेरे पास मेरी जो बेयरिश पोजीशन पड़ी है मंथली में मेरे पास पड़ी हुई हैं। जैसे मैंने आपको बता के कहूँ कि 80% हम बुक कर चुके हैं, तो 20% पड़ी है, मैं उनको कैरी फॉरवर्ड करके जहाँ तक ले जाएगी मैं वहाँ ले जाऊँगा, वहाँ मैं अपनी 20% भी बुक कर दूँगा। और रिवर्सल्स के साइन पे मैं बाई करूँगा छोटा सा ऐसा लगा के। ये नहीं सोचूंगा कि 17,500 आएगी, 17,700 आएगी, 17,300 आएगी, 200 आएगी, 400 आएगी। जिस लेवल तक लेके आएगी मैं वहाँ तक उसको खेलूँगा। मैंने अपना व्यू आपके सामने रख दिया, आपको अब जैसा ठीक लगे वैसा दिखेगा। फ्लैट सिनेरियो बता दिया, गैप अप बता दिया, गैप डाउन भी बता दिया। अब
350 385 के आसपास खुलती है और 385 को हर्डल लेती है, तो सर यहाँ पे मैं इंट्राडे में शॉर्ट मार दूंगा, इसको ऐसा लगाऊंगा 430। फ्लैट सिनेरियो में भी छोटा मोटा गैप डाउन, मतलब 85 से नीचे 50 तक खुला। सर अब खुलते के साथ ही पहली ही कैंडल में आप 50 70 80 पॉइंट खा गए, तो वो जो स्पीड ऑफ मोमेंटम है वो तो गया। मेरे पास तो बीएच पोजीशन है, मैं तो उसी को कैरी राइड कर लूँगा। तो मैं यहाँ ऐड ऑन नहीं में जाऊँगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको अपना सिनेरियो बता दिया। हाँ, मार्केट अभी बेरिश मोड में ही है। अगर आप बोलोगे सर एसएल क्या रहना चाहिए मंथली में, सर एसएल आज भी 17,820 के ऊपर क्लोजिंग है। आज भी आपको चाहे लोग कुछ भी ज्ञान पेल रहे हों, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अगर एज पर प्योर टेक्निकल भी अगर आप देखेंगे तब भी यही बनता है, एज पर डाटा तब भी यही बनता है। राइटर कभी मार नहीं खाएगा, मार्केट चाहे 17,800 ना आए। इस चीज़ का सिनेरियो हमेशा ध्यान रखना, वो हमेशा नीचे ऐड ऑन करके पुल बैक्स में निकलेगा, क्योंकि ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है टाइम डीके। तो ये ज़रूरी नहीं होगा कि मार्केट 17,818 ही आ जाएगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि राइटर्स मार नहीं खाते, दे विल मैनेज विद हिज कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये जो मिथ फैलाया जाता है कि प्रो के कपड़े उतर गए, एफआई लुट गए, कुछ नहीं होता, ये कभी भी नहीं लुटते। और ये प्रूफ मैं अपने ग्रुप्स वगैरह में सब कुछ प्रूफ करता रहता हूँ और बताता रहता हूँ, और एज आ लाइव एग्जांपल करके दिखाता हूँ कि ये लोग कैसे करते हैं। विद लाइव एग्जांपल, कोई ऐसा नहीं है कि बोल दिया तो हो गया, होता है सर। क्योंकि ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन ही टाइम डीके होता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। राइटर के पास अगर कैपिटल है तो कभी भी लॉस में नहीं जाएगा, नेवर। ठीक है ना, ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर कर सिनेरियो एक बता दिया। सर हर तरह का एंगल मैं आपको बता के जा रहा हूँ। फ्लैट, गैप डाउन, गैप अप, छोटा सा स्लाइटली और छोटा मोड़ बड़ा गैप अप मिल जाता, थोड़ा सा बाउंस बैक पे 385 के वजह से 50-40 पे खुलता और 85 के आसपास आके रेजिस्टेंस लेना शुरू करता, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, ऐड ऑन करूँगा। अब कुछ लोग मुझे मैसेज करें सर वो एसजीएक्स डाउन, ये डाउन वो, मैं कहा सर मैं आपको 10 बार ये बात बता चुका हूँ कि आपको ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी में करना है, एसजीएक्स डाउन में नहीं करना। तो मुझे उससे कोई सिनेरियो को लेना देना नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है, मुझे अपनी मार्केट को देखना। वर्ल्ड मार्केट में इफेक्टेबल तब चीज़ होती है, जैसे कोरोना जैसे एक पप्पी स्टार्टिंग में आया था, तो एक बहुत बड़ी वो इम्पैक्ट था, वो सभी के लिए था। अब कुछ वर्ल्ड सिनेरियो में कुछ क्राइसिस आ जाएं जिसका सबके हर कंट्री के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और वो न्यू, वो ये न्यूज़ ये इफेक्ट सब, फिर वो सभी ग्लोबल फैक्टर सबके ऊपर पड़ता है। ग्लोबली कोई न्यू चीज़ आए और जो सब पे इफेक्ट करती है, उन सब चीज़ को सिनेरियो को कंसीडर किया जाता है। ये नहीं कि भैया अच्छा डाउ कई बार कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है, वो गिर रहा है, हम बढ़ रहे हैं, हम गिर रहे हैं, वो बढ़ रहा है, तो वो अपना डाटा के हिसाब से हर मार्केट चल रही है। जब कोई ग्लोबली कुछ न्यूज़ या कुछ होते तब इन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। सर ये बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट है, ठीक है ना। बीटीएस से हम इसमें करके गए थे, टेलीग्राम पे भी मैंने बताया। अगर हमारे पेड पे तो सबको पता ही रहेगा कि भैया हमने किया है। हाँ, मैं पेड की सर्विस चलाता हूँ, इंटरेस्टेड हूँ तो उसकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, ठीक है। और मैं आपको क्लियर कर बताता हूँ, कल हम बीटीएस से करके गए थे। 2 दिसंबर की हमने 37,800 की सी ली थी, 260 पे बाय। किसी ने 2 रुपये ऊपर लिए होगी, किसी ने 2 रुपये नीचे, या 5 रुपये ऊपर या 5 रुपये नीचे, राउंड अबाउट सबने जिसको जैसा ठीक लगा हो। मैंने 260 रुपये में उसको एडवाइस कर दिया था, और पर्सनली आई विल बी बाई आल्सो एट 260, ठीक है। चलो जी, सुबह मार्केट खुली, वो थोड़ा फ्लक्चुएट हुई, डाउन भी दिखाया, अप भी दिखाया और रुकी नहीं। फिर जब वो आ गई स्टेबिलिटी पे आ गई,
तो 310 रुपये के आसपास उसकी एक स्टेबिलिटी बन गई। मैंने वहाँ मैसेज प्लेस किया एज अ BTST। वो मुझे पता कोई एक लॉट वाला है, कोई कम कैपिटल वाला है, तो मैं सबके लिए बोल देता हूँ एज पर योर कन्विक्शन यू कैन बुक हेयर। अगर ज़्यादा क्वांटिटी भी है तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे हल्का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक हमारा प्रीमियम लेवल है। उसके बाद हम राइड अप करते रहेंगे। फिर थोड़ी देर बाद मार्केट थोड़ी स्टेबल ऊपर नीचे होती थी। फिर 430 440 के आसपास मार्केट चल रही थी। वहाँ मैंने एक कॉल दी 37,500 की, 220 रुपये पर बाई करनी। टारगेट्स बताए और ये भी बताता हूँ कि सर ये होल्ड हुआ तो ये फायर होगी, फायर। नहीं तो इस लेवल्स पे अगर यहाँ से रिवर्सल आएंगे तो हम निकल जाएंगे, क्योंकि एक लॉट वाला 2 लॉट वाला है तो वो एटलीस्ट अपना कुछ ना कुछ कैपिटल गेन करके निकल जाए। ज़्यादा लॉट वाला थोड़ा ट्रेल करके थोड़ा रिस्क ले सकता है, ठीक है ना। तो और वो होल्ड हुआ तो उसके बाद तो वो ब्लास्ट हो गया। वो मैंने आपको भी बताई थी, ठीक है। फिर वो ब्लास्ट हुई, चल पड़ी ऊपर। फिर उसके बाद पूरा दिन ट्रेड चलती रही है। वो हमने स्टॉक्स वगैरह लिए, कुछ ऑप्शंस ली, कुछ नॉमिनल मिले, कुछ हाँ एक ट्रेल ऐसा हमारा हिट हुआ, कुछ हमने स्टॉक लॉस ली, स्टॉक्स लिए थे कैश में चले। एक में हमारा एक ऐसा हिट हो गया 35 रुपये का। टारगेट वैसे 25 रुपये का स्टॉप लॉस था, लेकिन रिस्की के लिए हमने 5-10 रुपये का एक थोड़ा बफर ले लिया था, इसलिए हम 35 को ही कंसीडर करेंगे। अब किसी ने 20 लिया, किसी ने 15 लिया, किसी ने 35 ही लिया। और 35 पे तो क्लियर 72-73 चला था, तो वहाँ तो मैंने क्लियर कट सिनेरियो बताया था कि सर ऐसा ले जाओ, ठीक है। तो एक छोटा था हमारा, देखो मैं क्लियर कट आके बताता हूँ कि सर ये मेरे का आज ऐसा हिट हो गया तो यार ठीक है। बाकी हमारी बहुत अच्छी जैकपॉट्स रही सब चीज़ें, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रिक्शन रहता है, तो एक कैश स्टॉक में हमारा कैसा लगा, बाकी सब हमारी अच्छी गई, ठीक है। तो जैकपॉट्स भी लगे हमारे। फिर जब मार्केट आई मैं आपको बताता हूँ सर, ये यहाँ पे मैं बताता हूँ क्लियर हमने क्या क्या किया, ठीक है ना। मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रही थी। मार्केट आती थी नीचे, सस्टेन नहीं होती थी, विक बना के ऊपर एक आधी कैंडल क्लोज होती थी, फिर अगली फॉलो अप ऊपर। फिर हमारा एक लेवल आया, यहाँ पे भी हम कल पहले इंट्राडे करके गए थे, बुक करके चले गए थे। फिर एक BTST बना के गए 2 दिसंबर में, चलो वो सिनेरियो लगा, ठीक है ना। मार्केट जब यहाँ घूम रही थी ना, यहीं कॉल फ्लैश करती थी। कुछ एक ने सस्ती भी ली, कुछ एक ने 10 रुपये महंगी भी ली। तो मतलब वो सिनेरियो रहता है, किसी को 10 रुपये 20 रुपये सस्ती मिल जाती, किसी को 5-10 रुपये महंगी मिल जाती, तो वो सिनेरियो हम कंसिडर नहीं करते। हमने यहाँ पे बाई कर ली, बाकायदा बताया कि इतने इतने पे ये होगा। यहाँ पे आने के बाद मार्केट 330 के आसपास पहुँच चुकी थी, जो हमारे 8 टारगेट हिट हो चुके थे। और यहाँ पे आप देखोगे कैंडल बनी, फिर फ्लिप हुई, फिर थोड़ी देर हुई, यहाँ पे गई, वहाँ पे आई, 345-50 तक जाती थी, फिर वापस 300 आ रही थी। और टेल ऐसा 285 बता रखा था कि जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे प्रीमियम देना शुरू किया तो मैंने ट्रेल एसल 300 पे बढ़ा दिया। तो यहाँ पे हमारा जो प्रीमियम था वो 350 से ऊपर सस्टेन होना शुरू हो चुका था, यानी कि फायर मोड के ऊपर आ चुका था। तो मैंने कहा भैया ट्रेल एसल आगे ले आओ। ये भी टाइम टू टाइम रिवाइज करवाता रहता, ठीक है ना। और जैसे डबल हो गई मैंने बोल दिया कि सर एज़ पर योर कन्विक्शन यू कैन बुक। अब किसी ने पूरा राइड किया, किसी ने 5-10 कम लिया, वो उसके ऊपर सिनेरियो रहेगा। पर हम अपने लेवल टू लेवल डबल हो गया, अच्छा गुड। यार एक लगाया 2 रुपये मिल गया, और क्या चाहिए, जान थोड़ा लेनी। उसके बाद हम फिर होल्डिंग में चले गए। इस पूरे सिनेरियो को हमने देखते रहे, और मैंने आपको भी यहाँ बोला था इसी कैंडल के ऊपर कि सर मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ मंथली में, दिसंबर में। स्ट्राइक प्राइस भी बताया, रेट भी बताया। मार्केट ने डांस किया। ये जो होती है ना आधा पौना घंटा, उसमें वहाँ डांस किया 15-15 मिनट की, वो ऐसे लगते हैं घंटों बीत गए। तो उसमें क्या होता है, कन्विक्शन कई लोगों की कम होने लगती है, क्योंकि लिए डाटा ने वहाँ इंडिकेट करना शुरू कर दिया था। और दूसरी बात, इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट आया, यहाँ मैंने बोलना शुरू कर दिया था भाई आप देखो कैसे बढ़ता, गड़दड़ 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 यहाँ तक। इस कैंडल की विक आई, ऊपर आई, जैसे ही फॉलो अप ने इसको काटा, ये होती है मेरी सेफ कॉल। यहाँ पे मैंने दी पुट 37,600 की, 225 पे बाई करो। टारगेट्स दिए, पहला टारगेट टूट हुआ, वो वहाँ पे 55 घूम रही थी, मैंने वहीं पे बोल दिया 45 पे ट्रेल लगा दो या 40 पे ट्रेल लगा दो, या सेफ कैन बुक, क्योंकि लिए वो मुझे पता था एक झटका शायद ऊपर का मारेगी।
वो ये उसने विक बना के नीचे तो गई, पर अगली कैंडल ऊपर क्लोज कर दी। दोबारा जैसे ही यहाँ पे आई ना, यहाँ पे मैंने दोबारा दी, तब इसका प्रीमियम घट गया था, तब मैंने 180 पे दी इसको। क्लियर कट वही टारगेट बताया, 250 तक के टारगेट रिवाइज कर दिया गया, और 210 से लेके 250 में तो कम से कम 4-5 बार घूमी है। और क्लियर कट वहाँ बता दिया था कि 250 होल्ड हो गया ना सर, 250, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 275, 300, 330। हाई लगा सर इसका 315, और यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया था बुक। 330 का टारगेट था, नहीं अचीव हो रहा था, तो यहाँ मैंने बोल दिया प्रीमियम नहीं मिल रहा था, ठीक है यार 10-15 रुपये छोड़ दो, कोई बात नहीं, जैकपॉट तो बन गई, 180 की कॉल पकड़ के ला रहे हैं। क्या होता है कि हम टेक्निकल को भी हमने फॉलो किया, डाटा ने हम यहाँ इंडिकेशन देना शुरू कर दिया, मंथली में ऐड ऑन हो गए, यहाँ पे आया एज़ पर टेक्निकल, मैंने उसको पुट दे दी इंट्रा में, 2 बार खुलवाई वो पुट। तो मैं कह रहा हूँ टेक्निकल इज़ गुड, पर आपको डाटा को उसके साथ मिलाना ही पड़ेगा, तब आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। आप बोलो सर ज्ञान हो गया ज़्यादा, सीधा लेवल बताना, बहुत से लोगों को जिनको ही लगता है वो स्किप करके देख सकते हैं, वैसे भी बहुत से लोग स्किप भी करके देखते हैं, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ सर आपको मार्केट के सिनेरियो के ऊपर। सर बैंक निफ्टी में इतनी जल्दी मैं शॉर्ट नहीं करना चाहूँगा, अपना रीज़न खुद बताता हूँ, एज़ पर लेवल्स भी ऊपर मिल जाए डेफिनेटली आई विल शॉर्ट। वहाँ पे क्या है, मेरे को एक सिक्योरिटी है, क्योंकि मुझे अपना कैपिटल, आप लोगों का कैपिटल, अपने पेड मेंबर्स का कैपिटल बचाना है, स्टॉप लॉस मिनिमाइज़ करना है, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, ये मेरा सिनेरियो रहता है। इसलिए कहता हूँ स्टॉप लॉस को मिनिमाइज़ करना चाहिए। ये नहीं गिरी मार्केट, चल भाई धे धड़ाधड़ भैया बैठ गए, देखी 4-5 रेड कैंडल है, यहाँ पे बैठ गए, ये ग्रीन बनी नहीं, हवा ख़राब, चाहे अगली ने आना हो वापस। तुक्के भड़क्के में मैं यहाँ बैठ गया तो ठीक है भैया, मैं यहाँ बैठ गया तो किस्मत अच्छी है, तो मैं यहाँ तक आ गया, ये आ गया, यहाँ कट गया, तो समझ में भी आता है। ये तो तुक्के भड़क्के वाली बात हो जाती है, ठीक है ना। 823-25 पे वो 38,000 की मंथली पुट दी थी, 1100 कुछ का हाईयर, 1100 पे बोल दिया था हल्के हो जाओ। 37,000 की पुट दी थी 438 पे, और 620 या 30 मार के आई, और 20 पे बोल दिया था हल्के हो जाओ। खाली मत हो जाओ, हल्के हो जाओ, मंथली है भाई, 2 लॉट नहीं है तो 1 बुक कर लो, 10 लॉट नहीं है तो 5-7 एज़ पर योर कैपिटल बुक करो, जिसकी जैसी मैनेजमेंट है। आपको मैं आपका सिनेरियो बता देता हूँ कि कल अगर आपको बाई साइड जाना है तो किस लेवल के ऊपर जाना चाहिए, और सेल साइड जाना है तो किस लेवल के नीचे जाना है, ठीक है ना। मैं अपना व्यू भी उसके बाद रखता हूँ। सर बाई साइड अगर आपको जाना है तो 530 होल्ड हो, 37,530 होल्ड हो, एसएल लगाइएगा यहाँ से 37,485 का, इतना तो आपको बैंक निफ्टी को ऑफर देना पड़ेगा, ठीक है। 30 होल्ड हो, राइड कीजिए 580, 640 से लेके 650, ठीक है। इसके बाद मिलेगा सर आपको 690 से 730, इसके बाद 770 टू लेके 830, ये भी होल्ड हो तो सर 870, और आज का हाई कटता है तो इजीली 40, 50, 70 पॉइंट और दे जाएगा अगर कट के होल्ड होता है तो, ठीक है ना। तो 38,000 तो लक्ष्मण रेखा है एज़ पर कॉल राइटर्स, ठीक है ना। अब आते हैं सर डाउन साइड में, सर आप बाय स्टोर नीचे आओ, नीचे मैं तो पुट लेके हूँ सर, आता हूँ आपके लिए भी आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ सर। मार्केट अगर सस्टेन होती है 330 के नीचे, 200 पे इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट है, मतलब कि राउंड फिगर का इसलिए दे रहा हूँ कि 220, 240 एक सपोर्ट है, नीचे 170, 190 सपोर्ट है, ठीक है ना। तो एक मैंने एक आपको राउंड फिगर दे दी कि 200 एक अच्छा सपोर्ट है, ये भी कट के निकलता है, लेवल मिलेगा 170, 110, 37,070, नीचे चलते चलते जाते हैं 37,030, उसके बाद 36,970, ये भी कट के होल्ड होता था सर 37,910 से लेके 930,
ये 36,870 कटा तो आपके कन्फर्म पॉइंट बनते हैं 70 से 150 पॉइंट। सर ये भी 36,000 का उस दिन का जो सबसे लो है वो भी कट के होल्ड एंड सस्टेन होता है, तो दरवाजे खुल जाएंगे 500-400 के। सिनेरियो आपको नीचे तक के लिए बता दिया, और नीचे नेक्स्ट सपोर्ट इसको 36,200 से 300 के बीच में मिलेगा। नीचे तक के तक दरवाजे लंबे बता दिए आपको, ऊपर तक के लिए मैंने आपको कैपिंग बता दी। वैसे 37,000 पे अच्छे भी पोर्ट राइटर्स खड़े हुए हैं, इतनी आसानी से वो टूटने नहीं देंगे, और राइटर्स को एक मौका मार्केट दे देती है। लेकिन होल्ड एंड सस्टेन तो आपके दरवाजे खुल रहे हैं, और मैंने आपको लेवल भी बता दिया। तो इन लेवल्स के हिसाब से खेलिएगा, जहाँ तक मार्केट ले जाए, जिस लेवल तक ले जाए वहाँ तक ट्रेल कीजिएगा। कुछ ट्रेल एसल धीरे धीरे जैसे आपकी तरफ प्रॉफिट बढ़ने लगे तो अपना ट्रेल एसल बढ़ाते चले जाइएगा। मान लीजिए आपने कोई 100 की सी या पी लिया, वो 140 हो गई, 125-30 एज़ पर योर रिस्क उसको बढ़ाते रहिए। वो 160 170 होगी तो उसको 10-20 रुपये और आगे ले आइए। सेफ़ हैं तो जहाँ पे आपको ठीक लगेगा वहाँ बुक कीजिए। ज़्यादा लॉट हैं तो हर मतलब कि उसके जाने के बाद कुछ लॉट नीचे ऊपर बुक कर लीजिए, फिर नीचे ट्रेल एसल भी ऊपर ले आइए कि भैया 10 लॉट हैं, 2 लॉट 130 पे बुक कर लूँगा, 2 लॉट 150 पे बुक कर लूँगा, और ट्रेल एसल को बढ़ा के 140 130 ले आऊँगा, 170 180 हो गया तो भैया 1-2 लॉट और बुक कर लूँगा, एज़ पर जिसके जितने जैसे लॉट हैं। और इसी तरह से नीचे का अपने ट्रेल एसल बढ़ाते हुए आगे लेके आइएगा जो बचे हुए लॉट हैं। क्या पता कोई कब कौन सी जैकपॉट हो जाए, कॉल कुछ पता नहीं चलता, तो वो मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। कई बार एक ही लाइन में वो जैकपॉट बनाई दे, कई बार वो अटक अटक के बनाती है। तो अगर आपके पास कुछ अगर लॉट ज़्यादा है तो इस तरह से बुक कीजिए। बाकी आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसे कीजिए। मैंने आपको सिनेरियो दोनों तरफ के बता दिया, ऊपर की साइड के लिए भी, नीचे की साइड के लिए भी। लेकिन बैंक निफ्टी में मैं इतनी जल्दी सुबह उठते शॉर्टिंग में नहीं होगा। अगर ऊपर मिलता तो मैं शॉर्ट करने की एक बार सोचता हूँ। आप लोग सर बाई साइड देखोगे, सर बाई साइड देखूँगा तो बहुत छोटा छोटा देखूँगा एज़ पर लेवल्स। जहाँ से रिवर्सल्स के साइन मिलेंगे तो अगले लेवल तक जहाँ ट्रेल करवा देगी तो मैं वहाँ तक के लिए ट्रेल करूँगा। और अगर वैसे तो मैं हीरो जीरोस देता रहता हूँ, कई बार क्या होता है मार्केट ऐसी स्टक रेंज में होती है तो मैं वहाँ पे हीरो जीरो देना पसंद नहीं करता हूँ। कल अगर हीरो जीरो बनेगी तो कल भी आपको ज़रूर दी जाएगी। और होप अभी तक अच्छे गुड रिटर्न मिले हैं। हाँ पिछली वाली में डबल हुई है, किसी में 40% 50% मिले। हाँ जैकपॉट नहीं बनी पिछली बार, लेकिन फिर भी ठीक है यार, 40% 50% अगर आपको छोटी सी कैपिटल में मिल जाए तो बहुत है यार, ठीक है ना। तो मतलब कि जय गुरु जी शुक्राना गुरु, बस इतना रहे। हम तो ये कहते हैं कि भैया रिटर्न्स आने चाहिए। हर बार जैकपॉट, हर बार रोज़ दिवाली नहीं होगी तो, लेकिन रिटर्न्स मिल जाए तो गुड है यार, ठीक है। मैं आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम मार्केट का लाइव डाटा भी अपडेट करता ही रहता हूँ कि इस तरह है, इस तरह का सिनेरियो है। कुछ ट्रेड भी सजेस्ट करता रहता हूँ। तो अगर न्यू ईयर है तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेगा। हाँ वहाँ थोड़ा मैं डालता रहता हूँ तो, लेकिन जो सट्टों के लिए आते हैं वो थोड़े दिन रुकते हैं, चले जाते हैं। चैनल को अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जेन्युइन मेरे पास लोग हैं, जेन्युइन मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो जो मेरे साथ जुड़ के रहेगा, हम तो ये कहते हैं गुरु जी को मानते हैं कि बस उनका आशीर्वाद हमारे पे रहे और आप सबके पास रहे, और उनका आशीर्वाद सबसे हम सब छोटा कमाएं, रोज़ कमाएं, बढ़िया कमाएं, ठीक है ना। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।